गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल। मैं प्रदीप गायकवाड़ आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 10 का टॉपिक लेकर आया था। कुछ क्वेश्चन हो गए थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शायद फिफ्थ क्वेश्चन हो गए थे। सिक्स क्वेश्चन है आपका। सिक्स क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वो कह रहा है कि कोई भी वृत्त है, इस केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वृत्त है ए, और इस स्पर्श रेखा हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है ए। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं। आकृति में वो वृत्त का केंद्र है टू ए 5 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा ए भी दी है, स्पर्श रेखा ए भी बराबर 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। माना त्रिज्या वो भी बराबर 8 सेंटीमीटर है। देखते हैं समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं फ्रेंड्स। जो जाएगा आपका कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कण हो जाएगा आपका ओ ए का स्क्वायर बराबर आधार है आपका ए बी का स्क्वायर, लंब है आपका ओ बी का स्क्वायर। बात करते हैं फ्रेंड्स। ओ ए आपकी 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या आर का स्क्वायर, यह आपका 25 16 प्लस आर स्क्वायर कुल 25 माइनस 16 इक्वल 9 एंड आर इक्वल √9 एंड आर इक्वल 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आई आपकी 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या वो कह रहा है दो वृत्त हैं, सकेंद्र रेखीय है, कह रहा है कि इसका केंद्र रेखीय 3 और 5 सेंटीमीटर है। ये आपकी R1, ये आपकी R2, R1 उसने दी है 3 सेंटीमीटर एंड R2 दी है उसने 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जी यहाँ पे स्पर्श कर रही है, ये आपकी T3 है और ये आपकी बड़ी वृत्त की त्रिज्या तो ये आपकी 5 हो जाएगी। फ्रेंड्स पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना आप। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के साथ साथ आपका ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये आपकी 4 आएगी और जीवा दूनी होती है तो ये आएगी 4। जीवा की लंबाई हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर।
जो फ्रेंड्स ना बने तो आप बता सकते हो कमेंट करके, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन अच्छे हैं आपके इस एक्सरसाइज के। तो आठवें क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक ए बी सी डी खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी बराबर कोई भी वृत्त है, इस वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज बनाया गया है ए बी सी डी। ए बी सी डी ये आपका वृत्त है। वो वृत्त का केंद्र है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ओनली चतुर्भुज है फ्रेंड्स। ये आपको दिया नहीं गया कौन सा चतुर्भुज है, वो चतुर्भुज है जो वृत्त को पी क्यू आर एस, जो वृत्त को बिंदु पी क्यू आर एस पर स्पर्श करता है, आपको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल ए डी प्लस बी सी। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में मैंने कहा था कि किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होती है, हम जानते हैं। ये आपके थ्योरम थ्योरेटिकल कह सकते हैं कि किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, बिंदु ए के द्वारा, इतना ध्यान रखना हमें यहाँ पे ए बी और सी डी चाहिए, तो ए बी और सी डी के जो पार्ट बनेंगे वो हम एक ही साइड रखेंगे, और ए डी और बी सी के जो पार्ट रखेंगे वो आर एच एस में रखेंगे। तो ए बी बिंदु ए के द्वारा बना है आपका, तो बिंदु के द्वारा हो जाएगा आपका ए पी बराबर ए एस। समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार बिंदु बी के द्वारा, तो हमें ए पी के साथ बी पी भी चाहिए, तो हो जाएगा बी पी बराबर बी क्यू। इक्वेशन नंबर थर्ड। बिंदु सी के द्वारा हो जाएगा आपका सी आर बराबर सी क्यू। इक्वेशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं बिंदु डी के द्वारा हो जाएगा आपका डी आर बराबर सी आर। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, चारों समीकरण जोड़ लें। एल एच एस से जुड़ेगा और आर एच एस से जुड़ेगा, तो हो जाएगा आपका
ए पी प्लस बी पी बराबर प्लस सी आर प्लस डी आर। ये आपका एल एच एस हो गया। आर एच एस हो जाएगा आपका ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ये आपका डी से डी आर हो जाएगा और डी एस हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा डी एस। अब यहाँ पर देखो ए पी और बी पी और सी आर डी आर, ए पी और बी पी क्या होगी आपकी, ए बी बन गई पूरी प्लस, और सी आर और डी आर क्या बन गई आपकी, सी डी बन गई। इसको यहाँ पे रख दो तो हो जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस डी एस हो जाएगा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल, ये हो जाएगा आपका एस, ये हो जाएगी आपकी ए डी प्लस बी सी। फ्रेंड्स आपका प्रूव हो गया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम यही क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व करना है। सेम प्रोसेसिंग है, सेम यही चीज़ आनी है। यहाँ पर उसने कहा था कि चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ पर कहेगा वो समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन निकलती है कि ए बी बराबर सी डी एंड हो जाएगा आपका ए डी बराबर बी सी। जब हो जाएगा तो आप यहाँ पे रख सकते हो इस कंडीशन को। इतना इतना तो आपको प्रूफ ही करना है यहाँ तक। इसके बाद आपको वो कंडीशन लगानी है कि समांतर चतुर्भुज कह रहा है वो। समांतर चतुर्भुज कहने के बाद वो का नाम से आपको कंडीशन लगानी है, तो आपको हो जाएगा ए बी प्लस ए बी बराबर ए डी प्लस ए डी, तो हो जाएगा 2ab बराबर 2ad, 2 से 2 कैंसल, ए बी बराबर ए डी। यानी कि कह सकते हो कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो कहलाता है आपका समचतुर्भुज। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा। हमें यही सिद्ध करना था कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा। 11वां क्वेश्चन है, फिर से बता दे रहा हूँ मैं। 11वें क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज यहाँ पर चतुर्भुज था, वो समांतर चतुर्भुज कह रहा था। समांतर चतुर्भुज कंडीशन यही है, आपको यहाँ तक प्रूव करना है। प्रूव करने वाला आपको समांतर चतुर्भुज की कंडीशन लगानी है। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन होती है कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने कोण भी अपन कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, आपको कंडीशन लगानी है। और कह रहा है समचतुर्भुज सिद्ध करो। समचतुर्भुज की कंडीशन होगी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो हमें चारों भुजाओं को किसी भी तरह से आपस में बराबर करना है। तो चारों भुजाएं आपकी बराबर आ जाएंगी यहाँ से रखने पर। यहाँ से केवल ए बी बराबर सी डी रखना है या सी डी बराबर ए बी रखना है, बस 2ab, 2 से 2 कैंसिल, ए बराबर ए डी, यानी कि ए बी बराबर सी डी के, तो ए बराबर सी डी और यहाँ ए बी बराबर है बी सी के। ये आपके बराबर हो गए हैं। बराबर हो गए, चारों भुजाएं आपकी बराबर होंगी। जब चारों भुजाएं बराबर हो जाती है तो वह चतुर्भुज कहलाता है आपका एक समचतुर्भुज कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। थैंक यू।